नमस्कार। वेलकम यू टू माय फैमिली 7 हेवन सेरेनिटी। दोस्तों, आपको पता है वाई 7 इज सो इम्पोर्टेंट। जैसे 7 ओशियन, 7 लेयर ऑफ द अर्थ, 7 नोट्स ऑफ द म्यूजिक, 7 हेवन, 7 days of the week, 7 rainbow color, and 7 our main major energy centers। तो ये सब 7 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है 7? क्योंकि कहते हैं कि भगवान की बनाई हुई ज्यादातर जो चीजें हैं वो 7 हैं। 7 से ही हमारी अर्थ बोलते हैं कि 7 days में ही भगवान ने अर्थ क्रिएट कर दी थी। और द वर्ड क्रिएटेड इज ऑल्सो अ लेटर ऑफ 7 लेटर से क्रिएटेड वर्ड बना है। तो 7 हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 हमारे मेजर चक्रास होते हैं, एनर्जी सेंटर होते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसको ना जानते हैं ना समझते हैं। क्योंकि जानते नहीं हैं इसलिए समझते भी नहीं हैं। जैसा कि हमने बताया था कि मेडिकली इसको प्रूव नहीं करा जाता, फिजिकली एग्जिस्टेंस इन चक्रों की नहीं है। और हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि नाड़ी शोधन के बारे में कि देयर आर 72,000 नाड़ीज इन आवर बॉडी, कि भाई हमारे शरीर में यही प्राण ऊर्जा लेकर आती हैं और पूरी हमारे एनर्जी का फ्लो होता है, जिससे हमें ये लाइफ फोर्स एनर्जी मिलती है। तो लाइफ फोर्स एनर्जी को भी हम कैसे फील करते हैं? एयर के थ्रू फील करते हैं। मैंने आपको अपना पिछली वीडियो में ये पूरा डिस्क्राइब किया था। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो मैं सीमा सक्सेना, रेकी ग्रैंड मास्टर, आज आपसे बात करेंगे कि वाई 7 मेजर एनर्जी सेंटर और ये 7 एनर्जी चक्र जुड़े हुए कैसे रहते हैं हमारी इन नाड़ियों से, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी से। तो हमने बताया था कि मेडिकल साइंस में इसको प्रूव नहीं करा जाता कि क्या है, लेकिन साइंटिफिकली हम देखें तो हमारी बॉडी में एक वार्मथ है, एक गर्मी है। वो किसकी वजह से गर्मी है? वो एनर्जी है या वो गर्माहट हमारे अंदर कहाँ से आती है? क्या हम जो खाना खाते हैं उससे आ रही है वो वार्मथ, या जो हम पानी पीते हैं उससे आ रही है, या जो हम सांस ले रहे हैं उससे आ रही है? तो हम ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर हम कुछ दिन खाना नहीं खाएं तो हम जिंदा रह सकते हैं, और कुछ दिन पानी नहीं पिए तब भी हमारी बॉडी वर्क कर सकती है और हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हम सांस लेना बंद कर दें, ब्रीदिंग करना बंद कर दें, तो क्या हम कितना टाइम जिंदा रह सकते हैं? हम ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर हम अपनी नाक को बंद कर लें, सांस लेना बंद कर दें, तो क्या हमारे अंदर लाइफ बचेगी? नहीं बचेगी। हम कभी भी फेंट होके 1 मिनट के अंदर ही गिर सकते हैं। हमें सांस लेना बहुत जरूरी होता है। तो इस एयर के थ्रू ही हमारे अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी जा रही है। तो जैसे एयर भी हमें दिख नहीं रही, ना हम एयर को देख सकते, ना हम वो वार्मथ को देख सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। तो एयर जब हमारे अंदर जाती है तो वो हमारे लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट्स में बॉडी के जाती है। पहले वो लंग्स में जाती है, लिम्स में जाती है, और फिर ऐसे पूरी हमारी बॉडी में जाती है। हमारा बॉडी भी लेफ्ट और राइट 2 पार्ट से बना होता है और उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। हमारे बॉडी में ब्रेन भी लेफ्ट और राइट होता है। तो जैसे जैसे हमारे एनर्जी का फ्लो होता है, हमारा ब्रेन उसी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। कुछ लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, कुछ लोग राइट हैंड से काम करते हैं। तो जिनका लेफ्ट हैंड चलता है कहते हैं उनका राइट ब्रेन काम करता है, जिनका राइट हैंड वर्क करता है उनका लेफ्ट ब्रेन काम करता है। ये सारी चीजें हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ब्रेन से ही सारी बॉडी की एक्टिवेट सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। और जिनके बच्चों के या जिन लोगों के दोनों हाथ
काम कर रहे होते हैं, उनके ब्रेन भी दोनों काम कर रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं वो सुपर नेचुरल उनके अंदर पावर है, दे आर मोर इंटेलेक्चुअल, सुपर इंटेलेक्चुअल बच्चे हम उनको बोलते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनकी बॉडी में जो दोनों एनर्जी है वो बैलेंस है और बहुत तेजी से वो फ्लो कर रही हैं, जिससे उनकी बॉडी में दोनों प्राण ऊर्जा वो एक्टिवेट हो रहा है। तो हमारे ऋषि मुनि तो बहुत पुराने जमाने से ये लोग जानते थे कि हमारे शरीर में नाड़ी होती हैं, हमारे शरीर में चक्र होते हैं, और इन चक्रों को ही एक्टिवेट करने से हमें वो प्राण ऊर्जा और हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, हमें वो शक्ति आ जाती है जो सारे काम हम कर सकते हैं। सेम जैसे एक बच्चा होता है मदर के नेवल से जुड़ा होता है, ऐसे ही हमारी सारी लाइफ फोर्स और नाड़ीज, इनका एनर्जी सेंटर हमारा नेवल से होता है। बच्चा कुछ अपनी मदर से मांगता नहीं है, लेकिन मदर को सब पता होता है कि बच्चे को किस टाइम भूख लगी है, किस टाइम उसको खाना देना है, किस टाइम उसको दूध देना है, किस टाइम उसको सुलाना है, वो सब मदर को पता होता है। सेम क्या होता है कि यूनिवर्स से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा ये नेवल पॉइंट यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, और यूनिवर्स को पता होता है कि हमें क्या चाहिए और वो सब हमें देता है। लेकिन हम धीरे धीरे नेवल से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। कब डिस्कनेक्ट होने लगते हैं? जब हमारा लॉजिकल माइंड चलना शुरू हो जाता है, जब हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये काम सही है, ये काम गलत है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए गलत है, क्योंकि हम अपना लॉजिकल माइंड यूज कर रहे हैं, अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज नहीं कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से जुड़ा होता है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस वही है जब आप कुछ चीजें भगवान के ऊपर छोड़ देते हो तो अपने आप वो चीजें मिलनी शुरू कर देती हैं, अपने आप वो एनर्जी फ्लो करने लगती है, आपके चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेन एनर्जी सेंटर कौन से हैं? 7 मेन एनर्जी सेंटर जो हमारे होते हैं, जिन्हें हम चक्र भी कहते हैं। तो ये चक्र जो वर्ड आया है वो हमारे संस्कृत से आया है। संस्कृत में चा और क्रा से मिलके ये चक्र बना है। चक्र मतलब व्हील की तरह मूव करना। व्हील से क्या है कि मूवमेंट, चा मतलब चलना और क्र मतलब करना, करोती, कि करने से इसमें मूवमेंट होती है। तो ये जब चक्र की मूवमेंट होती है तो हमारा एनर्जी का फ्लो भी हमारी पूरी बॉडी में बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो ये कौन कौन से मेजर एनर्जी सेंटर हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है मूलाधार चक्र, दैट इज रूट चक्र। रूट चक्र हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बेस में होता है, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। इससे हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। इस चक्र को सबसे पहले हम एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्वादिष्टान चक्र, दैट इज सैक्रल चक्र, जो हमारे नेवल के 3 उंगल नीचे होता है। उसके बाद हमारे पास आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर को हम सोलर प्लेक्सिस चक्र भी कहते हैं। ये नेवल के 3 उंगल ऊपर होता है। उसके बाद हमारे हार्ट चक्र, जो जिसको हम अनाहत चक्र भी कहते हैं, ये हमारे इमोशन से रिलेट करता है। हार्ट चक्र ये ब्लॉक होता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर लव अफेक्शन की कमी होती है। फिर आता है हमारा थ्रोट चक्र, जिसे हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। इस चक्र के अगर ये ब्लॉकेज होता, इसमें ब्लॉकेज होती है, ये चक्र एक्टिवेट नहीं हुआ होता, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में हमारे में प्रॉब्लम आती है। हम अपनी बात या तो किसी को समझा नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद हमारा आता है ये थर्ड आई चक्र, जिसको हम तीसरी आंख का चक्र भी बोलते हैं। और इससे हमारी इंट्यूशन पावर्स बढ़ती हैं। हम अच्छा देख सकते हैं, विजन ले सकते हैं कि क्या हमारी लाइफ में होने वाला है। और सबसे ऊपर हमारा आता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र हमारे यहाँ सर के ऊपर होता है, जिसको हम सहस्त्रधार चक्र भी कहते हैं।
ये चक्र हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं। वैसे तो हमारे पूरे शरीर में 100+ चक्र होते हैं, लेकिन ये 7 मेजर्स एनर्जी सेंटर होते हैं जिन्हें 7 चक्र का नाम दिया गया है। इनको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये 7 मेजर चक्र को कैसे एक्टिवेट किया जाए और इनके बीज मंत्र क्या हैं, और अगर ये ब्लॉक हैं तो क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको आते रहे, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।